भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य के लक्केनपल्ली गांव में हुआ। लक्केनपल्ली वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के नरसंपेट मंडल में है। इनके पिता का नाम सीताराम राव, माँ का नाम रुक्माबाई था। जब वो 3 वर्ष के थे तब पामुलपर्ती रंगाराव व रुक्मिनम्मा ने गोद ले लिया था और अपने गांव वंगरा ले गए, जो तेलंगाना के हमनकोंडा जिले में स्थित है। प्रारंभिक शिक्षा काटकुरू गांव में अपने रिश्तेदार राधा किशन राव के घर में रहकर पूरी की। उस 1931 में 10 वर्ष की आयु में सतमा से विवाह। दोनों के 3 बेटे 5 बेटियां थीं। बड़ा बेटा पीवी रंगाराव हनमकोंडा से विधायक रहे और शिक्षा मंत्री रहे। 2013 में इनका निधन हो गया। पीवी राजशेखर राव सिकंदराबाद से सांसद रहे। इनका निधन 2016 में हो गया। एक बेटी सुरभि वाणी देवी है, जो टीआरएस पार्टी से एमएलसी है। पीवी नरसिम्हा राव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बम्बई विश्वविद्यालय पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से कानून में परास्नातक की शिक्षा पूरी की और वकालत करने लगे। 1940 में अपने चचेरे भाई पी सदाशिवराव के साथ मिलकर काकती पत्रिका का संपादन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत। 1957 में पेड्डापल्ली जिले की विधानसभा सीट मंथनी से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बने। 1962 में पुनः मंथनी से विधायक चुने गए। 1962 से 1967 तक आंध्र प्रदेश सरकार में कानून मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए। 1967 में पुनः मंथनी से विधायक चुने गए, स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, शिक्षा मंत्री भी रहे। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया तो पीवी नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी गुट के साथ खड़े हो गए। 1971 में आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 30 सितंबर 1971 को शपथ ली। इस पद पर 10 जनवरी 1973 तक इस पद पर रहे। 1972 में पुनः मंथनी से विधायक चुने गए। 1975 से 1976 तक कांग्रेस आई के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 1977 में हमनकोंडा लोकसभा सीट पर पहली बार कांग्रेस आई की टिकट से चुनाव लड़ा और विपरीत परिस्थितियों में जीतकर पहली बार सांसद चुने गए। 1980 में पुनः पीवी नरसिम्हा राव ने हनमकोंडा लोकसभा सीट पर कांग्रेस आई की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस संगठन के प्रत्याशी जनार्दन रेड्डी को पराजित करके दूसरी बार सांसद चुने गए। इंदिरा गांधी सरकार में विदेश मंत्री बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की टिकट से 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा और महाराष्ट्र के रामटेक। हनमकोंडा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सी जंगा रेड्डी से पराजित हो गए, किंतु रामटेक लोकसभा सीट में चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद चुने गए। राजीव गांधी सरकार में पहले गृह मंत्री, बाद में विदेश मंत्री भी बनाए गए। 1984 से 1985 तक रक्षा मंत्री रहे, योजना मंत्री भी रहे। 1985 में मानव संसाधन मंत्री। 1991 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, किंतु भारत के 9वें प्रधानमंत्री चुने गए। 1991 में नंदयाल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंगारू लक्ष्मण को पराजित करके 5वीं बार सांसद। प्रधानमंत्री के रूप में भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण का सूत्रपात किया। 1996 में नंदयाल और ब्रह्मपुर उड़ीसा से 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा। तेलुगु देशम के प्रत्याशी बीएन रेड्डी को पराजित करके 6ठी बार सांसद चुने गए। ब्रह्मपुर उड़ीसा लोकसभा सीट पर भी सांसद चुने गए, किंतु ब्रह्मपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 17 भाषाओं में बोलने में सक्षम पीवी नरसिम्हा राव ने एक अनुवादित पुस्तक लिखी, सहस्त्रपन, अपनी आत्मकथा इनसाइडर लिखी। 23 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया। 9 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की।